Yes. Welcome all, class 9. Today we are going to continue with atoms and molecules. Although मैम ने आपको बोल दिया था कि चैप्टर हो गया खत्म, but हमारा atoms and molecules is totally incomplete without mole concept. Okay, without the concept of ion formation, without the concept of positive and negative charges. So it is totally incomplete, and it will be not so good to say कि chapter is complete. So now फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू गाइस कि हमें जो ये बैलेंसी हमें दिख रही है इस टेबल में, राइट, हम इसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझें बिफोर आई टेक अप द कॉन्सेप्ट ऑफ आयंस, एनायंस, केटायंस, देन आई टेक अप द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. उससे पहले आई वुड लाइक टू पिक अप द टॉपिक ऑफ बैलेंसी. देखो, बैलेंसी बेसिकली होती है कि लाइक एक एलिमेंट है, उसकी क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी है, लाइक वो कितना कंबाइन कर सकता है. That is known as valency. Okay, combining capacity of any element is called as valency. अब ठीक है, मान लिया valency बोलते हैं इसको, combining capacity. बट यार combining capacity पता कैसे चलती है? अब हम तो सोच में पड़ गए. सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना हमने, सिर्फ एक एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. अगर आपको एटॉमिक नंबर मालूम है तो यू कैन कैलकुलेट द वैलेंसी. अगर एटॉमिक नंबर भूल गए तो वैलेंसी को रट्टे मारो, वो बड़ा औखा काम है. इसलिए एटॉमिक नंबर्स याद कर लो, बेटर रहोगे. चलो, सबसे पहले वैलेंसी को स्टार्ट करना है. उससे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी एक एलिमेंट होगा ना, मैंने आपको कहा ना फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, एवरीथिंग इज रनिंग फॉर स्टेबिलिटी. ये भी अलग नहीं है, एलिमेंट्स भी कहते हैं स्टेबल, तो हम भी रहेंगे. अब नेचर कहती है भाई अब तुम्हारी भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि सारी की सारी साइंस जो है इनके ऊपर बेस है. ये तो भाई बहुत नखरे वाले लोग हैं, इनकी सुननी पड़ेगी. सुन लेते हैं. नेचर कहती कोई बात नहीं बेटा, पर आपको मेरी दो शर्त माननी पड़ेगी. यू हैव टू फॉलो दो टू कंडीशंस. एलिमेंट्स ने कहा बोलो, हम मान लेंगे. उन्होंने कहा ठीक है. सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट टू केसेस, राइट. फर्स्ट टू केसेस जो हैं आपके, जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज माय कर्सर. यस, कर्सर भी स्कैर्ड हो गया कि पता नहीं क्या बताने लगे, राइट. नाउ ये दो एलिमेंट्स को अगर हम छोड़ दें, सिर्फ ये दो एलिमेंट्स में एक रूल चलता है, बाकी सब में अलग कंडीशन. ठीक है. अब हाइड्रोजन और हीलियम को ये स्पेशली बोला गया कि आपने जो रूल फॉलो करना है वो है ड्यूप्लेट रूल. क्या है बेटा? ड्यूप्लेट रूल. अभी मैं समझाऊंगी ये क्या होता है. ओके. जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं उन्हें बोला गया आपने फॉलो करना है ऑक्टेट रूल. अब सबके घरों में ये होता है ना बात, मार्क्स आते हैं, आपके किसी फ्रेंड के बहुत अच्छे नंबर आए, कहा जाता है ना बेटा उससे कुछ सीखो, कुछ पढ़ लिया करो. देखो वो सारा दिन पढ़ता रहता है. नॉर्मल डायलॉग है या नहीं? यस. हाउ मेनी एग्री? सब करते हो एग्री? यस मैम. यस मैम. ये तो पेरेंट्स का फेवरेट वाला डायलॉग है, राइट. इनके साथ भी यही होता है बेचारों के साथ. मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो साधु महात्मा जैसे हैं, संत हैं, कुछ नहीं कहते किसी को, है ना. कौन थे वो? नोबल गैस, राइट. वो इनर्ट नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है, बड़े आराम से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं. बेचारे सारे एलिमेंट्स को उनकी तरफ ऐसे देखना पड़ता है, काश हम भी ऐसे होते. नेचर कहते हैं हो सकता हो, ये फॉलो करो बन जाओगे. अब उनके लिए तो ये एम बना दिया कि यू हैव टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. समझ में आई? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है आपने तो आप स्टेबल हो. ठीक हो गया. अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या, पहले तो हमें यही नहीं पता. अब पता लगाते हैं उसके बारे में. सबसे पहले ना हम फर्स्ट 10 में देखते हैं हमारे नोबल गैसेस हैं कौन से. एक तो है हीलियम, राइट. हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2. इसको सर्कल कर लेते हैं. पहले इनकी खास बात देखते हैं ना क्या ऐसा है, राइट. नेक्स्ट इज योर नियॉन. ओके, नियॉन को हमने सर्कल कर लिया, इसका एटॉमिक नंबर है 10. अब बारी आती है, ठीक है यार मैम आपको बहुत देर से बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. मैम अब ये सीक्रेट भी तो बता दो, एटॉमिक नंबर का करें क्या? अब करते हैं इसका. ठीक है, चलो नियॉन पिक करते हैं. सबसे पहले नियॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 10, राइट. अब 10 को हमने इस तरह से लिखना है कि हमारा एक फॉर्मूला होता है विच इज देयर, जो हमें ये बताता है कि हाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स. आपको ये मालूम है कि जो भी एटम है ना उसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा, वहां पे आपके प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स है सॉरी. और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर सर्कुलेटिंग या दे आर ऑर्बिटिंग, वो बाहर चक्कर लगा रहे हैं इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स. इन ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं शेल्स. क्या बोलते हैं बेटा?
शेल्स। अब ये जो शेल्स हैं ये स्टार्ट होते हैं के से, के, एल, एम, इस तरह से। ओके बेटा, क्लियर? ठीक है। अब शेल तो हो गए स्टार्ट, बट अब इसमें हम फिलिंग कैसे करें इलेक्ट्रॉन्स की? अब मेरे पास नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई 10 के 10 हम इसमें डाल दें यार, क्यों इतना बड़ा झमेला डाली जा रहे हो? नो, द फॉर्मूला फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स इज 2n स्क्वायर। n इज द नंबर ऑफ शेल, मतलब ये आपका है फर्स्ट शेल, तो n क्या हुआ बेटा? 1। तो इसका मतलब फर्स्ट शेल में आपका जो n है दैट इज 1, तो आपके मैक्सिमम आ सकते हैं बेटा 2 into 1 स्क्वायर। तो जो ये हाइड्रोजन और हीलियम ड्यूप्लेट रूल फॉलो करो, क्योंकि आपके पास तो इलेक्ट्रॉन ही 2 आ सकते हैं, राइट? हमारा हीलियम जो है इट इज अ नोबल गैस। नोबल गैस मतलब उसका जो लास्ट शेल होगा वो कंप्लीट होगा। किसी भी एलिमेंट के लिए अगर उसको स्टेबल होना है ना, तो जो भी उसका लास्ट शेल होता है वो आपका उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर 2 होने चाहिए। 2 सिर्फ 2 केसेस में होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम में तो ऑलरेडी फुल है, राइट? हाइड्रोजन को ही 1 चाहिए होता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या है? 1। समझे मेरी बात? राइट? अब एल शेल में मतलब सेकेंड शेल जो है, भव्य आप बताओ बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम? n इज इक्वल 2। नो, 4 कैसे? n स्क्वायर है बेटा, n स्क्वायर 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 6, अरे 6, 4 टू जा 4 8। 2 are 8. हाँ 8। तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? 8। क्लियर? अब हम नियॉन की एक बारी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 8। तो इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? और हमें जो सेकंड शेल है उसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन्स वो बिल्कुल स्टेबल है। समझ आई मेरी बात? डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. अ लिटिल बिट। यस मैम, ओके। अब मुझे ये बताओ कि नियॉन के आगे जो वैलेंसी का कॉलम है वहां पे हमने 0 क्यों लिख दिया? 0 मतलब इट इज नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करती क्योंकि ये स्टेबल है, राइट? अब इसमें होता है, देखो, अगर आपके पास लास्ट में, जैसे सपोज करो हमारा सोडियम है 11, तो सोडियम की 2 8 ये लास्ट में ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8। यस अंशु? यस आशी? आपके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसके पास 1 है, तो इसके पास अभी और उसको कितनी नीड है? कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 7। यस, तो इट डज नीड 7 इलेक्ट्रॉन्स। यस, 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो डू यू थिंक 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना बहुत आसान काम है? नो, इट इज एनर्जेटिकली वेरी 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 एक्सपेंसिव। और हर जो एलिमेंट है इट इट थिंक्स ऑफ हिज इट्स एनर्जी पैरामीटर्स, राइट? वो एनर्जी के बारे में जरूर सोचता है, क्योंकि इतनी एनर्जी लगाना इज वेरी इम्पॉसिबल। 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना तो मतलब गेन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये क्या रास्ता अपनाएगा? अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इस इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया, सपोज करो ये हट गया, तो पृथ्वी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना क्या है? 2 8 खत्म, शेल खत्म, राइट? क्योंकि हमने इसको हटा दिया, आप इसको Yes, थोड़ी देर के ma'am. लिए भूल जाओ। तो ये लास्ट शेल बन गया। लास्ट शेल जो है वो मेरा कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? स्टेबल हो गया। क्लियर मेरी बात? समझ आई? Yes, ma'am. यस, तो इसीलिए हमने इसकी वैलेंसी के आगे क्या लिखा है? 1। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। अब यहाँ मैंने 1 लिखा है, तो मैंने क्लोरीन के आगे भी 1 लिखा है। अब क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 8 7। ओके। अब लास्ट शेल में क्या लिखा है आशी? Ma'am, क्या? लास्ट शेल में 7. 7। यस। पार्थ, 7. पार्थ बेटा ये क्या करेगा? इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए कि ये स्टेबल हो जाए? 1. 1।
तो मुझे ये बताओ, दो रास्ते हैं इसके पास, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, ठीक है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो कौन सा सही रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अपनी प्रॉपर्टी कौन देता है? 7 इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? इतनी सारी प्रॉपर्टी, नो 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 वे, राइट? सो क्लोरीन सेज कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर लूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 8 2 8 8, यस, ओके। सो दैट इज वाई इसकी वैलेंसी लिखी है 1। अब आप ये देखो, एक बड़ी अच्छी बात ये है कि हम इसमें एटॉमिक नंबर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम कह देते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको आंख बंद करके नहीं मानना। atomic number जो है it is specifically defined to be as the number of protons present in the nucleus, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं they are actually the participating elements, ये पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, तो इनका तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन चलता ही रहता है, राइट? तो इससे क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे डिफाइन करेंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर बड़ा फ्लक्चुएटिंग बन जाएगा, विच इज नॉट द केस। ऐसा तो नहीं होता ना क्लोरीन का कभी तो एटॉमिक नंबर 17 है, कभी 18 हो गया, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। 17 ही रहता है हमेशा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है चाहे वो लूज कर रहा है, जो मर्जी करे, बट इट्स एटॉमिक नंबर रिमेन्स 17 ओनली। इज दैट क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट सेट ऑफ होमवर्क है कि ये जो आपको जितने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है ना, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन बना के मुझे पिक जो है वो व्हाट्सएप जरूर आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? व्हाट्सएप करनी है, ग्रुप में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर? कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई? यस यस बेटा, क्या डालने के? बच्चा आपने कॉन्फ़िगरेशंस बनानी है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सबकी आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जैसे मैंने लिखी है ना बेटा, ये सोडियम की लिखी है 281, फिर मैंने क्लोरीन की लिखी 287, इस तरह से आपने कॉलम लिखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? साथ में सिंबल और आगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन। जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम की क्या होगी? 2,2, राइट? इस तरह से। क्लियर? यस, चलो, यस मैम। यस मैम। ओके ग्रेट। सो नाउ अब आपको देखो एक कॉन्सेप्ट, वेग सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि एक्चुअली जो एटम्स होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ, वैसे देखो आइडियली क्या होता है, व्हेनेवर आई टेक अप द क्लासरूम क्लासेस, तो वी गो विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स फर्स्ट। मैं पहले जो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाला पार्ट है ये हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद आई कंटिन्यू विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हम बाद में करते हैं हमेशा, बट दिस टाइम आई थॉट कि नहीं, वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर बिकॉज अदरवाइज इट विल बी कंफ्यूजिंग। अब बेटा एज यू नो, अभी हम जो मैं बात कह रही हूँ कि एटम इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वो अभी हमें पता नहीं है, राइट? वो हमें बाद में साइड बाय, ऑब्वियसली देखो ये चीजें साइमल्टेनियस चलेगी, राइट? ऐसा तो नहीं है ना कि पहले मोलर मास का कॉन्सेप्ट आया, फिर बैठे हैं फिर जाके हमें पता लगा, नो, दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में काफी कुछ पता चला कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो था एक्चुअली इट कंसिस्टेड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आपका इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आउट ऑफ दीज न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, whereas protons are positively, P for positive, P for protons, okay, and electrons they are negatively charged. Clear? अब किसी भी एटम में which is electrically neutral, इसका क्या मतलब है कि आपके number of protons is equal to number of electrons, ठीक है? So number of protons is equal to number of electrons in case of neutral atoms, okay बेटा, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन आपको पता है वी आर देयर इन द केमिकल वर्ल्ड, हम केमिकल वर्ल्ड में हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे एवरी टाइम एवरी एलिमेंट इज गोइंग इन फॉर द स्टेबिलिटी के लिए जा रहे हैं सबके साथ, सो ऑब्वियसली दे हैव टू डील अप विद सो मेनी एलिमेंट्स, उनके साथ वो इंटरैक्ट करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, इवन वो अपने साथ इंटरैक्ट करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, सो दे ऑल आर इन अ रेस फॉर स्टेबिलिटी, एंड इन दैट प्रोसेस दे टेंड टू गेट, यू नो, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं, एंड बाय द एंड अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, नंबर 1 कंडीशन क्या हुई, जब इलेक्ट्रॉन्स को हमने लूज कर दिया, इसका मतलब मेरा जो ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो कम हो गया, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, राइट? आपके पास सपोज करो ये भी 6 है, ये भी 6 है, अगर मैंने इसमें से 2 जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिए, राइट, तो यहाँ पे कितना रह गया, 4। अब मुझे बताओ विच वन इज बिगर, पार्थ, 6 इज बिगर और 4 इज बिगर?
यस पार्थ बेटा? 6. 6 ऑब्वियसली, 6. राइट राइट। तो इसका क्या मतलब बना कि उस एटम के ऊपर इस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज हावी हो जाएगा, राइट? इट विल बी डोमिनेटेड बाय द पॉजिटिव चार्ज एंड दैट पर्टिकुलर एलिमेंट विल कैरी द प्लस चार्ज। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हो, एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस का चार्ज आ जाता है। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो, गेन मतलब ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू दिस, सो नंबर 2 केस में क्या बन जाता है बेटा? जब हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में क्या है, आपका जो एलिमेंट है वो हमेशा माइनस का साइन दिखाएगा, और जब आपने लूज किया तो प्लस का साइन दिखाएगा। सो आयंस आर बेसिकली दे आर द चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है? ये चार्ज स्पीशीज होती हैं कैरिंग ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, राइट? अब ये देखो बेटा, ये एक न्यूट्रल एटम है। दो केसेस अराइज होते हैं, मैंने आपको बताया। नंबर 1 इज जब आपका इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब वो क्या कन्वर्ट हो रहा है? इनटू केटायंस। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको चाहूंगी कि आप इसको बाय हार्ट लर्न कर लेना कि इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज को आपने अच्छे से याद कर लेना है कि ये केटायंस क्यों बना। हमने रट्टा नहीं मारना, वी डोंट हैव टू मग इट अप, ठीक है? हमने मगिंग अप नहीं करनी, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, हमने अंडरस्टैंड करना है, ओके? नंबर 1 इज योर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या हुआ बेटा? हमारे पास क्या हुआ? हमने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, लूज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? पहले की जो हमारा एलिमेंट, जो एक एटम था विच वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उस केस में क्या था? आपका प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम थे। आपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? लूज कर दिया, तो वो हल्के हो गए, प्रोटॉन भारी हो गए, राइट? प्रोटॉन ज्यादा हो गए, सो ऑब्वियसली जो उनकी बात होगी वही मानी जाएगी। सो दे आर पॉजिटिवली चार्ज, तो इसीलिए उस पर्टिकुलर आयन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। और ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? केटायंस। क्या बोलते हैं? केटायंस। यस, positively charged ions are known as cations. So these are positively charged. क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. ओके, सो पृथ्वी, क्या आप मुझे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट बता सकते हो बेटा? व्हेन एन न्यूट्रल एटम इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट विल हैपन? मैम या तो वो नेगेटिव हो जाएगा या तो पॉजिटिव हो जाएगा, या तो एनायन बन जाएगा या तो कैटायन बन जाएगा। No, but I am taking up the case of only gain of electrons. I'm not asking you to lose the electrons, right? हम सिर्फ गेन की बात कर रहे हैं। गेन के केस में क्या हुआ? एनायन बन जाएगा। यस, एनायन बन जाएगा, बिकॉज आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज कर रहा है, which thereby directly increases the negative charge. Yes, वो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो आयन होगा that will be called as anion. Right? Is that clear? Yes, ma'am. Yes. अंशु, क्या आप मुझे ये कॉन्सेप्ट दोबारा बता सकते हो बेटा? फटाफट से बता दो, what are cations and what are anions? Cations are loss of electrons, Yes. and anions are gain of electrons. Yes, they are formed by gain of electrons, right? अब ये देखो बेटा, दिस इज आई हैव कलेक्टेड अप अ फिगर। इसमें था ये एटम, देखो न्यूट्रल है। कैसे न्यूट्रल है? अगर आप ध्यान से देखो, इसके केस में प्रोटॉन्स देखो 6 हैं। द पर्पल वंस आर द प्रोटॉन्स, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रोटॉन्स, राइट? 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सब चीजें बैलेंस्ड है, राइट? तो इसका मतलब ये क्या है? एक न्यूट्रल एलिमेंट है। जब ये चार्ज हुआ, अब आप मुझे बताओगे, मैंने यहाँ छुपा लिया है, ये कौन सा चार्ज है? पार्थ, आप मुझे बताओगे बेटा, इस वाले जो ये सेकंड केस है, यहाँ पे हमारे पास हैं 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा? एनायन। एनायन, इट विल बी एनायन। तो चार्ज कौन सा है पार्थ? Unbalanced charge. नहीं, कौन सा आएगा? प्लस आएगा नेगेटिव या चार्ज, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज, यस, इट विल बी नेगेटिव। यस पार्थ, समझ में आया क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन से ज्यादा हैं, तो किसका चार्ज ज्यादा हुआ? नेगेटिव का ज्यादा हुआ, राइट? क्लियर? ओके, यस आशी, आप बताओ बेटा, इस केस में कौन सा चार्ज आएगा? प्रोटॉन्स आर 6, न्यूट्रॉन्स आर 6 एंड इलेक्ट्रॉन्स आर 5,
तो इट विल बी अ मैम cation. तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज. यस, पॉजिटिव. ओके. तो पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? नो मैम. नो मैम. Okay, so personal computers, yes, positive cations. Okay. चलिए, ये देखो, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं. मैंने एक दो एलिमेंट्स का यहाँ पे आपको दिखाया मैम है. आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. Is that so? क्या सबके पास ऐसी आवाज आ रही है? यस मैम, बीच बीच में बहुत होती है. मैम बीच बीच में हल्की हल्की हो रही है. Okay. चलो, वैसे तो आई डोंट नो, वैसे तो सिग्नल तो पूरे हैं यार. चलो देखते हैं. ओके, देखो बेटा, फर्स्ट केस है हमारा हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था? इफ एनीवन रिमेम्बर्स? यस, किसी को याद है? 1. तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा बेटा? कौन सा रूल फॉलो करना था इसने? ड्यूप्लेट रूल. यस. पार्थ, आप मुझे बता सकते हो इस Duplet. रूल के अंडर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? इस रूल के हिसाब से लास्ट Zero. शेल में कितने? यस. 0. नो, ऐसा तो कोई भी एलिमेंट नहीं है बेटा जिसके पास 0 केस हो. पार्थ बेटा बताओ, ड्यूप्लेट रूल में अकॉर्डिंग टू दिस रूल द लास्ट शेल विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2. वेरी गुड, 2. तो आप ये देखो, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, राइट? तो इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया. तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव. नेगेटिव. तो कौन सा आयन बनेगा? कैटायन और एनायन? एनायन. एनायन. वेरी गुड. ओके, पार्थ, नेक्स्ट आप बताओ. लिथियम है. लिथियम के पास लास्ट शेल में लिथियम का क्या नंबर होता है? व्हाट इज द? लिथियम का 3. 3. तो इसका क्या बनेगा? ये कौन सा रूल चलाएगा? इसका 3 है तो 2 1, राइट? यस है ना? मैम. तो इस केस में भी ये ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर लेगा लिथियम. लिथियम जो है बेटा, ऑल्दो इट्स एन एक्सेप्शन, हम ज्यादातर इसको कंसीडर नहीं करते, पर ये ऑक्टेट रूल फॉलो. हाँ जी, सॉरी बेटा. हाँ जी, कैटायन बन जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है कनायन. हाँ जी, वो एनायन है. और ये क्या बनेगा? कैटायन, क्योंकि ये भी आपका ड्यूप्लेट रूल फॉलो करेगा. इट कैन नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल. नाउ बेरिलियम. बेरिलियम भी वही करेगा क्या? बेरिलियम का क्या फॉर्मूला होता है? सॉरी, एटॉमिक नंबर 4. 4. तो वो भी आपका ड्यूप्लेट रूल फॉलो करेगा. नेक्स्ट इज कैल्शियम. कैल्शियम का होता है 20. इट इज 2 8 8 2, राइट? 8 यस इलेक्ट्रॉन्स. यस. तो ये हट जाएगा, इसीलिए ये +2 का चार्ज आ गया. सिमिलरली क्लोरीन एंड ऑक्सीजन. यस. अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आई थिंक सो, राइट? अब बात आती है बेटा हमारे देखो, जो ये आयंस होते हैं, राइट? अब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए. दीज आयंस जिसमें आपको एक सिंगल एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल आयंस. ओके, हम इन्हें सिंपल आयंस के तौर पे जानते हैं. दे इंटरैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स. ओके, नाउ कम्स की आपकी बात आती है कि जब आपके पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, मतलब मोर देन 1 एलिमेंट आपके आयंस बन रहे हैं, लाइक जैसे कि बेटा ये देखो, द वेरी फर्स्ट इज हाइड्रोक्साइड. ठीक है, इसे हम हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं. इसमें आप ये देखो, यू हैव 2 एलिमेंट्स O and H and it is carrying 1 negative charge. तो हम इसको कैसे लिखते हैं? OH negative. ओके, ये टेबल यू हैव टू लर्न वेरी थॉरली, डोंट टेक इट लाइटली, क्योंकि जब आपको फॉर्मूलाज बनाने हैं तब ये काम आएगा बेटा. ठीक है, तो यू हैव टू लर्न दिस थिंग. देन यू हैव सल्फेट. जैसे ही आपको नाम आ जाए ना सल्फेट, यूजुअली हम जो सल्फेट लिखते हैं ना, ये है इस तरह से स्पेलिंग्स होते हैं बेटा. ओके, सल्फेट इज SO4. 8 मतलब 4 आएगा. ठीक है, SO4 with 2 negative. तो जब हम इसको लिखते हैं, we write like this. Is that clear?
Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Next is phosphate, PO4 2 negative. Nitrate, NO3 1 negative. Carbonate, CO3 1 negative. Bicarbonate, HCO3 negative. Chlorate, ClO3 negative. Ammonium is NH4 प्लस. ठीक है, प्लस +1. यस, अगर सिंगल लिखा है बेटा दैट इज 1. ओके ओके. एक्चुअली यू टेल मी, हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसा आयन हुआ? लाइक इज इट एन आयन और इज इट अ केटायन? Nine. बिल्कुल, ये भी एनायन हो गया, राइट. ये सारे एनायंस. और अमोनियम जो है वो क्या है? एक केटायन. Cation. यस, अब क्लियर है ये चीज? बिल्कुल क्लियर है. यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, बिल्कुल ठीक है. अमोनियम जो है एक अकेला केटायन है इस टेबल में, अदरवाइज आपके यस बाकी सब एनायंस होते हैं. यस, ओके. नेक्स्ट इज बेटा, जब बात आती है आयनिक कंपाउंड्स की. और व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, दे आर फॉर्म, जो कंपाउंड्स जब आयंस से बने, राइट, दे इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ आयंस. मेरी आवाज कट रही है? आपकी आवाज कट रही है. ओके. चलिए. So now, as you have seen the formation of ions, अब हम ये देखेंगे कि जो ions बन रहे हैं, how they interact with each other. When they interact with each other, they result in the formation of a compound. ठीक है? So ionic compounds क्या हुए बेटा? Ionic compounds are formed. ठीक है? Ionic compounds जो होते हैं ना बेटा, वो तभी बनते हैं जब आपका there is formation of ions. Without formation of ions, ionic compounds they can't be formed. ठीक है जी? So ionic compounds they are formed with the interaction of या with the formation of ions. ठीक है जी? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? There is loss and gain of electrons, both anions as well as cations. ठीक बेटा? अब देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का. देखो, अब एज यू नो, सोडियम जो है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 11. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281. अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको नहीं चाहिए. ऑब्वियसली जब इसको लूज करना है, इफ क्या किया, whereas on the same side अगर हम दूसरी साइड एटॉमिक नंबर है 70, so it is 2 दोनों का नाम लूज कर देते which is as an anion. And as you know, opposite charges they always attract each other, so they attract. This is magnesium का atomic number 2. तो ये उसको बन रहा है मैग्नीशियम 2 को एक सिंगल से बीन जो थे वो 2 इन्वॉल्व. अभी खास बात है आयनिक कंपाउंड होते हैं जो बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसकी वजह से Anion. अब इसमें लिखा एक पॉजिटिव है फिर नेगेटिव. ऑर्डिनरी का मतलब क्या है? दे आर बाउंडेड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड हैं एंड दे आर वेरी यू नो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है. ठीक है? दे वुड रिक्वायर अ लॉट एनर्जी टू ब्रेक अप. इनको बहुत एनर्जी की जरूरत है. सो दे आर वेरी स्टेबल. तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि दे आर स्टेबल. ठीक है? स्टेबल होते हैं और ऐसे ही दे हैव. ठीक है? एंड ये चीजें स्ट्रक्चर लाइक दैट. फॉर्मेशन होता है, एडिशन होता है, हमने वैलेंसी के बारे में. अब इन सारी चीजों को यूटिलाइज करेंगे इन ऑर्डर टू द केमिकल फार्मूलाज. इन सब इंफॉर्मेशन को हमने यूटिलाइज करना है. ओके, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so first of all tell me what is valency? Yes, देखो अब हम बात कर रहे And थे. the amount of Yes,
The And the combining amount of the neutrons that neutrons. a chemical can hold. No, it's not neutrons, Bhavya. You can define it in a very simple term, like the combining capacity of an element is known as valency. Yes? Okay? Their tendency to gain or lose electrons. You should not term neutrons. Neutrons नहीं होते gain or lose. Is that clear? Yes? अब बेटा अगर आपने देखा हो, हम जैसे बात कर रहे थे, हमने पीछे भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जब किए तो मैम ने काफी सारे एलिमेंट कंपाउंड्स के नाम लिए, जैसे AlCl3, राइट, देन KOH, देन HNO3. सो हम इन सब का नाम कैसे लिखते हैं? हाउ कैन वी राइट द केमिकल फॉर्मूला? हाउ डू वी नो दैट कि हमने AlCl3 में क्लोरीन के आगे ही 3 लगाना है? व्हाई नॉट एल्यूमिनियम? तो ये जो सारी चीज है दैट डिपेंड्स अपॉन द बैलेंसी. ये सब चीजें वैलेंसी पे डिपेंड करती हैं. अब मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए रूल्स लिखे हैं, तो वो देखते हैं. हम यहाँ पे जो मेथड फॉलो करने वाले हैं, मेथड टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला इज क्रिस क्रॉस मेथड. ओके, द मेथड इज नोन एज क्रिस क्रॉस मेथड. देखो बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपको एलिमेंट्स गिवन है उसमें से जो मेटालिक होगा उसको आपने पहले लिख देना, राइट. आफ्टर दैट और साथ में उसकी वैलेंसी लिख देनी है. जैसे कि ये है कार्बन, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और सल्फर, सल्फर की वैलेंसी होती है 2, राइट. नाउ वी विल डू, मतलब देखो ये तो ये आंसर को आई हैव गॉट लाइक बात करते हैं. ओके, क्लोराइड. ओके, राइट. हाउ इट केम एज, कैन यू टेल मी? ओके, आप बताओ बेटा, हाउ इट केम एज 3 प्लस. The atomic number of aluminum is 13. पार्थ, आप बता सकते हो? आशी? And because it cannot hold 5 more electrons, because it's impossible. Yes. So it will keep it 3 only. Yes, because it will lose 3 electrons. That's why its valency is 3. Okay. Then chlorine is 1. Now, now we got the 3 only under chlorine, right? One, right? Plus 4. Clear? Yes, ma'am. So we have done. So we have to get a set or share of it, right? Clear? देखो, अब अगर आप इलेक्ट्रॉन आपका आपका जो इलेक्ट्रॉन साइज ग्रेटर देन √4, तब हम क्या करते हैं, उसको 8 माइनस कर देते हैं, राइट. तो ये इलेक्ट्रॉन से 8 माइनस हुआ, तो इसकी वैलेंसी क्या मानी, इसको हमें याद कर लेना है. क्या होगा, आपको कभी भी करने में प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, अगर आप वैलेंसी लिख रहे हो दैट मींस क्या हो रहे हैं, लूज. ये क्या आएंगे आपके, फोर जो है वो यूनिट चलता है, नॉट लूज है, क्योंकि 4 तरह के केसेस होते हैं, लेकिन इट प्रेफर्स टू शेयर, वो लेकिन कभी खत्म कर देता है. बट आई नो इन हायर क्लासेस वो हमने अभी नहीं है. ठीक है, और आपकी वैलेंसी है ज्यादा है, वो क्या बना है, राइट, क्या है, एनायंस. एग्जैक्टली राइट. आई हैव रिटन डाउन, नोट हो गए. वैलेंसी भी 1 होती है, और आपके क्लीन करते हो, क्रॉस क्रॉस करते हो, गेट NaCl, जैसे सोडियम सल्फाइड. सल्फाइड, ओके. सो सोडियम +1 and it is 2 negative. It will make it. फिर ये मेटल के साथ है नेगेटिव. ओके, so you have now both AD. Yes बेटा, I hope it is clear now. Chlorine is 1 negative. हम फॉर्मूला बेटा Cl 2, calcium ये O, calcium Cl P2, chloride AlCl3, inside Al and aluminum phosphide Al, क्योंकि phosphide P जो है that is 3 and phosphide तो उस पे Al की लिखे. बेटा हम प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखते क्योंकि नाउ दे आर बैलेंस. अगर इनके टोटल विल बी बैलेंस, न्यूट्रॉन्स इन अ कंपाउंड विल बी इक्वल टू, तो इस केस में ये ठीक है, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन से मिलेगा. यस, तो चलो अभी यू हैव टू टेल मी. ओके, अपना फॉर्मूला दिखाओ. जस्ट राइट डाउन फॉर्मूला कार्बन टेट्राक्लोराइड. No, ma'am. ओके, No, ma'am. ओके. पहले हाथ खड़े करिए. अरे मैम टेट्रा ने गंद पा दिया. ओके. हम टेट्रा का सुन के कैंसिल हो गए. हमने साइंस में घबराना नहीं है. साइंस में तो अगर एक छोटी सी बात है, अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे ना, आपको आ जाएगा. देखो, अब आपके पास नाम आया ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक हो गया. अब इसको पहले लिख लो. डोंट
गेट स्केयर्ड ऑफ। पहले क्या होता है, हम लिख लेते हैं ना, उसके बाद सबसे पहले इसमें से देखो हमें क्या क्या चीजों का पता है। हमें किसका पता है? कार्बन का तो अच्छी तरह पता है, राइट। कार्बन का सबसे पहले क्या कर लो, सिंबल लिख लो और उसका एटॉमिक नंबर लिख लो। ये इनिशियल डेज के लिए बता रही हूँ, आपने पेपर में ऐसे नहीं करके आना, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द वैलेंसी। ओके, सो दिस इज 6, तो इसकी वैलेंसी बन रही है 4। ओके, अब क्लोराइड, क्लोराइड मतलब Cl नेगेटिव, क्लोरीन का, क्योंकि हमें पता है कि सिंगल होता है। अब आप ये देखो, ये 4 है, ठीक, और ये 1 नेगेटिव है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है ना, इसको बहुत अच्छे से ट्राई करना है। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हमेशा कंपाउंड को पहले लिख लो। अब हम लिखते हैं ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, चलो इसे एटॉमिक नंबर ऑफ अच्छा, ये इसके लिखेंगे, ये दो अलग चीजें हैं, वी कांट मिक्स देम अप। ओके, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, तो ये बताओ। Mg. Mg, यस, इसलिए मैं बता सकता हूं। एंड ऑक्साइड इज मतलब ऑक्सीजन, राइट। अब O2. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8. तो वैलेंसी क्या हुई? 2 नेगेटिव, 2. राइट। Yes, ma'am. क्रिस क्रॉस, हम भी कैंसिल हो जाएंगे। यस, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? MgO. मैग्नीशियम ओ। अब मुझे बताओ, क्या ये नहीं हो पाएगा? हो पाएगा। सिर्फ हमें क्या चाहिए? हमें उनके एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए, बस। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आज हमने एक तो मुझे वैलेंसी का चार्ट Yes, आपने मुझे भेजना है। दूसरा बेटा, ये जो मैंने आपको बताए थे ना, दिस वन, ये वाले जो कॉम्प्लेक्स आयंस मैंने आपको बताए हैं, इनके आप चार्जेस याद कर लेना बेटा, क्योंकि इनके केस में वो बहुत हायर क्लासेस में हम जाके पढ़ेंगे। अब जैसे अमोनियम है, अब ये आपको लर्न रखना पड़ेगा कि अमोनियम मतलब सिंगल चार्ज, जैसे सोडियम अमोनियम आ जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट आ गया, तो आपको नाइट्रेट का याद रखना पड़ेगा कि इट इज -1, राइट, क्लियर। तो ये आपके थोड़े से ही हैं, ज्यादा नहीं है, जस्ट 9 या 10 ही तो है, तो इसको लर्न आप पूरी करोगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। अगर याद नहीं हुआ, सोडियम का -1 है, याद हो गया, राइट। So that's it for today's class.